सऊदी की सेना को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि सऊदी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो अपनी सुरक्षा पर पानी की तरह पैसे बहाता है। लेकिन जब युद्ध के मैदान में सऊदी की सेना को मोर्चा संभालने की नौबत पड़ी तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, सऊदी की सेना खुद अपने ही हथियार और सिस्टम का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाई। सऊदी अरब, जिसके पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा बजट है, सऊदी का रक्षा बजट भारत के मुकाबले बस थोड़ा सा ही कम है। लेकिन आश्चर्य की बात है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा बजट होने के बावजूद यही सऊदी अरब की सेना ग्लोबल फायर पावर के मामले में 25वें नंबर पे है। अब हालात ऐसे हैं कि सऊदी अरब को पाकिस्तान की सेना बुलानी पड़ी और पाकिस्तान ने 13,000 सेना के साथ में अपने कुछ फाइटर जेट भेजे। लेकिन अब सवाल है, सऊदी के पास खुद 2,57,000 एक्टिव सेना मौजूद है, तो ऐसे में पाकिस्तान के 13,000 सैनिक सऊदी को कौन सा बड़ा फायदा पहुंचा देंगे। बाहर की सेना तो उस समय बुलाई जाती है जब देश में एक्टिव सेना की कमी हो या किसी युद्ध में सेना की संख्या को भारी नुकसान उठाना पड़े, किंतु सऊदी की सेना को ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी खुद सऊदी अरब की सेना ने शाही परिवार से कहा कि बाहर से भाड़े के सैनिक बुलाकर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि सऊदी की शाही सेना अपने मिलिट्री सिटीज के महंगे बंगलों में केवल लग्जरी लाइफ जीना जानती है, युद्ध के मैदान में खून पसीना बहाना नहीं जानती। यहाँ पर आपको बता दे, सऊदी ने अपनी सेना के लिए कई सारे मिलिट्री सिटीज बना रखे हैं और उन मिलिट्री शहरों में पूरी सुख सुविधा मौजूद है और सऊदी अरब के रक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं मिलिट्री शहरों के सुख सुविधाओं पे खर्च होता है। सऊदी के हालात ऐसे हैं कि अगर सऊदी ने अपनी सेना पे युद्ध में जाने का कोई दबाव बनाया तो सऊदी की सेना बगावत पे आ सकती है। अब यहाँ पर भले ही सऊदी के पास में 2,57,000 की एक्टिव सेना मौजूद हो, लेकिन सऊदी केवल 35 से 40,000 सेना का ही इस्तेमाल कर पाता है, क्योंकि सऊदी सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वह खुद के जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते और ना ही कोई जोखिम उठाना चाहते हैं। तो ऐसे में समझिए, सऊदी ने पाकिस्तान की जो 13,000 सेना बुलाई है वह कई सारे मोर्चों पर खुले मैदान में तैनात होगी, जबकि सऊदी सेना के अधिकारी अपने मिलिट्री सिटीज में बैठकर केवल आदेश देंगे। अब देखा जाए तो सऊदी की यह पूरी सेना एक प्रकार से डिफेक्टो डिमिलिटराइजेशन बन चुकी है, यानी कागजों पर तो नाम की सेना मौजूद है, लेकिन उनके पास ना तो कोई युद्ध की क्षमता है, ना ही साहस और हिम्मत है। सऊदी की सेना केवल सेना के नाम पर सऊदी के शाही परिवार से भारी भरकम रक्षा बजट खर्च करवा के महंगे बंगले, महंगी गाड़ियां और सुख सुविधाओं का आनंद ले रही है। यही वजह है कि भारत भी सऊदी की सुरक्षा के मामले में पीछे हट जाता है, क्योंकि भारत के पास कोई भाड़े की सेना नहीं बल्कि स्वाभिमान की सेना है। भारत का मानना है कि सेना देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, न कि कोई व्यापार की वस्तु। जैसा कि 2015 में यमन संकट के दौरान सऊदी ने भारत की सहायता मांगी थी, लेकिन तब भारत ने मना किया। वहीं पिछले ही साल सऊदी ने भारत से अपनी जमीन पर कमांड एंड कंट्रोल ट्रेनिंग की सहायता मांगी, लेकिन भारत ने सऊदी के कमांड में शामिल होकर कोई भी ट्रेनिंग देने से मना किया, जबकि वहीं पाकिस्तान खुलकर अपनी सेना का व्यापार कर रहा है।